आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो होने वाला है डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स का, उनके लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम के मार्क्स और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स कौन से होने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक नोटिफिकेशन आया था भारत का राजपत्र मतलब गैजेट ऑफ इंडिया में ये फाइनल हुआ था कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद तो कोई नोटिफिकेशन पीसीआई ने ऐसा नहीं दिया, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं दिया है जिसमें कि उसने सब्जेक्ट्स मैंशन किए हो। बट 2018 में जो नोटिस आया था उसके बाद जो 2022 में भारत के राजपत्र में ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ कि भाई आपका एग्जिट एग्ज़ाम होना है और उसमें सब्जेक्ट्स भी उन्होंने मेंशन किए, तो वहाँ से हमें एक मिल जाता है कि हाँ हमारे पास ये नोटिस है जिसके थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन सब्जेक्ट से ही हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर। अब जैसे ही मैं ये चेक करती हूँ कि द गैजेट ऑफ इंडिया जो है, जो जिस डेट को ये नोटिफिकेशन आया था, जैसे मैंने कल ये खोल के देखा तो मुझे नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं मिला। सीरियसली अगर मैं बताऊं, द गैजेट ऑफ इंडिया पे भी मुझे नहीं मिला उस डेट पे कि ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। बट पुराना पीडीएफ हमारे पास है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। पता नहीं वो शायद अपडेटेड ना हो, एक बार फिर से मैं चेक करूँगी तो थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में समझाऊंगी भी, बताऊंगी भी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं जो है हमारा एग्जिट एग्ज़ाम सब्जेक्ट एंड मार्क्स। एग्जिट एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट्स हैं और साथ ही साथ जो मार्क्स हैं वो आपको आज की इस वीडियो में मैं क्लियरली यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो ये गैजेट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन है, उसके 6th पॉइंट में प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन में कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनका कहना है कि एग्जिट एग्जाम जो होगा उसमें 3 पेपर होंगे। टोटल कितने पेपर होने वाले हैं? 3 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, ईच कंटेन 3 आवर्स। हर एक जो आपका पेपर होगा उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और सारे ही जो 3 पेपर होंगे तीनों ही हिंदी आपके इंग्लिश में होंगे और साथ ही साथ तीनों को करने के लिए आपको मिलेंगे 3-3 घंटे, मतलब 9 घंटे आपको मिलने वाले। अब कैसे ये शेड्यूल करेगा वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद है फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। कितने सब्जेक्ट हो गए? टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। और 8 सब्जेक्ट का मतलब है अगर हम 3 पेपर हैं, 8 से अगर हम डिवाइड करें 3 को, तो यहाँ पे या तो हमारा एग्ज़ाम ऐसे होगा, 2 पेपर जो होंगे उसमें 3-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में एग्ज़ाम होगा और एक जो होगा उसमें 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से एग्ज़ाम होगा, या तो इस तरीके से हमारा पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। आपको क्लियर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट मतलब हर पेपर में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको हर पेपर में 50 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आपके 49 भी आते हैं तो आप उस पेपर में माने जाएंगे फेल और आप एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप तीनों पेपर मतलब आपने एक ही अटैम्प्ट में सारे पेपर जो हैं वो क्लियर कर लिए, तो फिर आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर अ कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटैम्प्ट, हाउएवर देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद है अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस शैल बी इशूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट विच विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। कहने का मतलब है, जब आप देखिए एक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उससे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? 2 साल आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद 2 साल कर लिया, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस प्रोविजनल होनी चाहिए आपके पास डिप्लोमा की। उसके बाद आपके पास 3 महीने की ट्रेनिंग का होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास एग्जिट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए कर पाएंगे अप्लाई।
मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। कब कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आप? जब आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। बात कर लेते हैं वही जो यहाँ पे पॉइंट में मेंशन था कि आपको जो मिलने वाले हैं 50% आपको लाने पड़ेंगे। हर पेपर में 50% लाना ज़रूरी है। 3 एग्ज़ाम होंगे, एक एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्लियर? 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन कितने होंगे ये अभी कहीं भी मेंशन नहीं है। एग्ज़िट एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। जल्दी ही बी फार्मा में भी शुरू होने वाला है। तो बी फार्मा के स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट मेरी ये वीडियो देख रहा हो जिन्होंने बी फार्म में एडमिशन ले लिया है, बी फार्म के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अभी भी परसों मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है जिसमें कि क्लियरली मेंशन है कि जैसे ही डी फार्म का एग्ज़िट एग्ज़ाम ही सक्सेसफुल हो जाता है, इस बार पीसीआई जैसे ही एग्ज़िट एग्ज़ाम करवा ले एक बार डी फार्मेसी का, उसी साल आपका, इसी साल मुझे लगता है इसी साल के एंड तक, दिसंबर तक आपका आ जाना है कि जो बी फार्मेसी है उसके लिए भी एग्ज़िट एग्ज़ाम होना है। और ये अफवाह नहीं है, 3 से 4 नोटिफिकेशन ऐसे हम देख चुके हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि बी फार्म के लिए भी एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला है और होगा ही। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिना एग्ज़िट एग्ज़ाम के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो छोड़ो, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि बी फार्मेसी में भी जल्द ही शुरू होने वाला है एग्ज़िट एग्ज़ाम। तो आपने भी तैयारी अपनी आज से और अभी से कर देनी है शुरू। क्लियर हो रहा है? ओके, सो मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। साथ ही साथ वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की, उन लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बी फार्मेसी का कंप्लीट स्टडी मटीरियल हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहाँ पे डेली लाइव क्लास चल रही है। अभी आप एक बात खुद सोचिए, अभी अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ा हुआ होता तो आपका क्या एग्ज़िट एग्ज़ाम से डर लगता? आपको कभी भी एग्ज़िट एग्ज़ाम से डर नहीं लगता। आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। और जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है वो लोग कॉमन ले रहे हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम को। वो लोग ये सोच रहे हैं कि अपने थियोरेटिकल जो पॉइंट्स हैं उनसे एमसीक्यूज़ कैसे बनाएं। आपकी तरह ये नहीं सोच रहे हैं कि कैसे हम कोचिंग करें और कैसे क्या करें एग्ज़िट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। भाई आप अगर 2 साल में अच्छा पढ़ते तो आपको कौन सी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है? आपको क्यों डर लगता? इसीलिए हम अपने बच्चों को जो कि बी फार्मेसी के हैं उन्हें इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो फर्स्ट डे से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर हो, जीपेट के लिए प्रिपेयर हो, नाइपर के लिए प्रिपेयर हो। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही ऐसी पढ़ाई करेगा जिससे कि 4 साल में वो 8 सेमेस्टर में ऐसी पढ़ाई करेगा कि उसे बाद में फार्मा के पोर्शन के लिए अलग से कोचिंग क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए, जीपेट क्वालिफाई करने के लिए आप अलग से कोचिंग क्यों करते हैं? क्या आपने 4 साल में नहीं पढ़ा? 4 साल पढ़ते हैं फिर उसके बाद कोचिंग करते हैं। क्या वहाँ कोचिंग में कुछ उससे जो 4 साल में पढ़ा है उससे अलग पढ़ा दिया जाता है? क्या अलग से वहाँ पे बुक्स आ जाती हैं, अलग से टॉपिक्स आ जाते हैं? रहता सब कुछ वही है। ज़रूरी है आपका एक्टिव होना, आपका अवेयर होना, सब कुछ करना ज़रूरी है। अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, कॉलेज लाइफ को पूरी अच्छे से एंजॉय भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपना पढ़ाई का पोर्शन भी लेके चलिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद जो आपका स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू होगी वो शायद आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरीके से स्पेंड करनी है। सो प्लीज़ हमारा टारगेट यही है कि आप फर्स्ट डे से पढ़ाई शुरू करो। हमने इतने कम प्राइस में आपके घर पे भी नोट्स हम डिलीवर करवा रहे हैं, बेस्ट और परफेक्ट नोट्स हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज नोट्स हैं, ऑल इन वन एक परफेक्ट नोटबुक हमने बनाई है। इतनी बेस्ट नोटबुक है, सीरियसली देखने में भी इतनी अच्छी है और कंटेंट भी उसके अंदर बेस्ट है। तो वो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। हम अपने कोर्स के अंदर, लाइव कोर्स के अंदर वो आपको भिजवा रहे हैं। साथ ही साथ हम डेली लाइव क्लास सुबह और शाम हो रही है। हर हफ्ते आपका टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। बच्चे अगर, मैं तो 6 महीने भी नहीं बोलती, 4 महीने अगर वीकली और मंथली टेस्ट देंगे, कैसे अच्छा स्कोर नहीं करेंगे? कैसे आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज से प्रिपेयर नहीं होंगे? अगर आप मेरी बात से आप एग्री हो, अगर आपकी सहमति है इसमें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस इतना काफ़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।